तो सब कुछ क्लियर कर ही देता है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद हॉस्पिटलों में नहीं मिलता, पूर्ण परमानंद अपने आत्म स्वरूप में मिलता है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। उत्तम दास जी, मेरा नंबर लिख लो आप, मुझे भेजो वाणी 9256 111 007, 9256 111 007। धर्मेंद्र कुमार, अष्टावक्र गीता में कहां तक का ज्ञान है? उसमें आत्म अवस्था के बारे में बहुत सी बातें लिखी हैं। देखो, अच्छी तरह समझ लो, बार बार मैंने ये भी समझाया है। जो वेदों में, पुराणों में आत्मा की बात की जा रही है, वो जीवात्मा की बात की जा रही है। जीवात्मा की महिमा गा रखी है इन लोगों ने, लेकिन जो परम आत्मा है उसकी महिमा ये भी नहीं गा पाए। ये देह और जीव, इन दोनों की महिमा गा के चले गए हैं, लेकिन परमात्मा की महिमा नहीं गा पाए। आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां तक की बात चल रही है। क्योंकि इन्होंने बार बार यही बोला है कि आत्मा शरीर के अंदर है, अंदर है, अंदर है, जबकि आत्मा शरीर के अंदर कौन सी है? जीवात्मा। इसको समझ लो। और बाबा नानक ने जिस आत्मा की बात करी है वो है अजूनी, जो जूनों में नहीं आती, जो जूनों से रहित है। वो कौन है? वो परम आत्मा है। अच्छी तरह समझ लो इसको। प्रमोद चंद्रा मिश्रा सतनाम, साहिब बंदगी, पुष्पेंद्र सिंह जी, विक्रम जी सतनाम, उमा राठौड़ सतनाम, धर्मेंद्र कुमार सतनाम, रेखा नेगी, उमा जी, पर्व बराड़ सतनाम, साहिब बंदगी। साक्षी रावत, आत्म तत्व क्या होता है? आत्म तत्व के बारे में ही तो मैं पहले सत्संग से समझा रहा हूं। जब तक आत्म तत्व नहीं जान पाओगे तब तक हमारा सत्संग आपके समझ में ही नहीं आएगा। आत्म तत्व वो है जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, जो सदा सदा रहता है, अनंत है, अबोल है, अडोल है, अचल है, अछेद है, अकह है, अनाम है। उसी के सब नाम हैं। ये सारे नाम उसी के रखे हुए हैं। किसी ने राम राम कह दिया, किसी ने अल्लाह अल्लाह कह दिया, किसी ने वाहेगुरु वाहेगुरु कह दिया। सब उसी आत्मदेव के नाम हैं। आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। तो अच्छी तरह हर बात को समझना है। और जीवन में जब गुरु आ जाता है, देखो, गुरु का मतलब है मर्यादा। आपके बच्चे, अब दो बच्चों को ले लो। एक बच्चा स्कूल में जाता है और एक बच्चा गलियों में घूमता है, कभी स्कूल के दर्शन भी नहीं करता। जब वो आपसे बातें करेंगे दोनों, तब आप 1 मिनट में पहचान जाओगे कि कौन सा स्कूल वाला बच्चा है और कौन सा निगुरा बच्चा है, कौन सा अनुशासन में रहता है, कौन सा अनुशासन में नहीं रहता है, कौन मर्यादा में है, कौन मर्यादाहीन है। आपको एकदम पता लग जाएगा। तो जब जीवन में गुरु आ जाता है तो पहला जो कार्य होता है गुरु का, वो क्या होता है? आपको अनुशासनहीन से अनुशासित करना। पहले तो आपका अनुशासन बनाता है गुरु, आपको मर्यादा में रहना सिखाता है कि बेटा जब भी टीचर आएगा तो खड़े होकर गुड मॉर्निंग करना है, टीचर जाएगा तब भी उसको जो बोलना है, प्रेयर होनी है, प्रेयर में खड़े होना है, बंक नहीं मारना है, स्कूल में रोज आना है, अच्छी वर्दी पहन के आना है, धुले हुए कपड़े पहन के आना है, नहा धो के आना है, जूते अच्छे पहन के आने हैं, गंदे शंदे नहीं पहन के आने। ये सब मर्यादा है। अब तुम कहो कि हाँ मैंने एडमिशन तो ले लिया मर्यादा मर्यादा करके, लेकिन मैं उसके बाद तो कुत्तों की तरह रहूँगा,
गली के कुत्ते जैसे होते हैं, मैं तो वैसे ही रहूंगा, जब मन आएगा भौंकूंगा, जब मन आएगा किसी को काटूंगा। तो भैया क्या फायदा हुआ तुम्हारा किसी गुरु धारण करने को? इससे अच्छा तो करते ही ना किसी को। तुम तो पहले भी वही थे जो तुम अब बनना चाह रहे हो, मर्यादा छोड़ के। मर्यादा में रहना है, बार बार यही समझाता हूं, मर्यादा में रहना है, क्योंकि इसमें मेरा फायदा नहीं है कि तुमको हमारा फायदा है, इसमें तुम्हारा फायदा है। तुम किसी देश में जा रहे हो तो उसकी कानून, उसकी मर्यादा जान लो। जो मर्यादा बता रहा है उसका फायदा नहीं है, जो जा रहा है देश में रहेगा उसका फायदा है। नहीं तो यहां पर सड़क क्रॉस करने के 10,000 रुपये लग जाते हैं फाइन। अगर आपने बिना बत्ती के, यानी कि जो जेब्रा क्रॉसिंग है वहां पर अगर आपने बिना बत्ती के क्रॉस कर लिया और पुलिस ने देख लिया, या जहां जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है वैसी सड़क में से इधर से उधर पार हो गए, बेटा रोज 10,000 रुपये देने पड़ेंगे यहाँ पे, जितनी बार गलती करोगे। और अगर जेब में पैसा नहीं है तो तब भी वो नहीं कहते कोई बात नहीं, वो तुम्हारे वीजा पे जो तुम्हारा पासपोर्ट है, पासपोर्ट नंबर लेके उस पर लगाते रहेंगे फाइन, 10,000 आज, 10,000 कल, 10,000 परसों, 10,000 नरसों। और जैसे ही तुम एयरपोर्ट पे पहुंचोगे एक एक पैसा वसूल लेंगे तुमसे, नहीं तो तुम्हें देश छोड़ने नहीं देंगे। बेटा यहीं रहो, यहीं खाओ, यहीं कमाओ, और वापस भी जाना है तो पैसा दे के जाओ। जेल में बैठाएंगे, वहां काम करवाएंगे खूब बढ़िया से, और सारे पैसे तुम्हारे जैसे ही पूरे होंगे तब तुम्हें यहां से विदा कर देंगे। पैसा जरूर लेंगे। तो मर्यादा तोड़ने का बहुत नुकसान होता है भाई। मर्यादा में रहो। आपने गुरु धारण किया है, अच्छी बात है। अगर आपकी गुरु से पटरी नहीं नहीं खा रही है, अगर आपको लग रहा है कि यार ये गुरु मेरा कल्याण नहीं कर पाएगा, छोड़ दो, छोड़ दो, लेकिन गाली तो मत दो। छोड़ दो, कौन मना कर रहा है तुम्हें? हजारों गुरु बैठे हैं, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ लिया। कौन पूछ रहा है यहां पे तुम्हें कि तुम सत्संग में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? हमारे सत्संग में इतनी भीड़ होती है, मैं किस किस के चेहरे देखूंगा, कौन आ रहा है, कौन छोड़ गया, कौन नहीं जाया। अरे नहीं समझ में आ रहा ज्ञान तो जाओ, निकल जाओ यहां से, कौन मना कर रहा है? अब तुम लगे हुए हो गालियां देने, बकवास करने, तो भैया फिर तो कलम चल रही है काल भगवान की, और लपेटे में ऐसा लेगा, ऐसा लेगा। क्योंकि संत तो कभी किसी को मारते नहीं, किसी को बद्दुआ देते नहीं। संतों का काम तो ये है ही नहीं, सीधी सी बात है। ये काम सौंप रखा है काल भगवान को कि जो भी इस तीन लोक में ड्रामा करेगा उसको तू निपट। अगर तुम्हें नहीं पता है कि काल भगवान को ये अथॉरिटी किसने दी है, जो तुम सोच रहे हो काल हमारा बेटा है, हम काल के बाप हैं। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लेना एक बार, उसमें एक वाणी है, आदि निरंजन प्रभ निरंकारा। ये पढ़ लेना पूरी, और उसमें देखना कि खंड ब्रह्मांड सारा कुछ बना के काल को किसने सब सपुर्द किए, काल को ये सृष्टि किसने दी, पहले ये पढ़ लेना। वो बात अलग है कि उसमें भी भेद छुपा है, तुम पढ़कर भी नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हारी बुद्धि वहां तक जा नहीं सकती, क्योंकि वो अनुभव ज्ञान है, तुम्हारी बुद्धि नहीं जा सकती वहां तक। बुद्धि, मन, ज्ञान से परे है परमात्मा, समझे? तो गलती से उसको अपना बेटा मत समझ लेना, वो पूरा निचोड़ देता है ऊपर से नीचे तक एक ही बार में, टांगे उल्टी कर देता है सबकी, सिर नीचे और टांगे ऊपर, माँ के गर्भ में बड़े बड़े धुरंधर का